हेलो स्टूडेंट, अब आ गए हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए, पहले समझ लेते हैं इसको क्या बोल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जब हम कोई दो नंबर का एलसीएम फाइंड करें और फिर एचसीएफ फाइंड कर दें, तो जब हम देखेंगे कि जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ का, तो वो किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। उन नंबर के किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट के बराबर। क्या बोला इसने? जब हम किसी नंबर का एलसीएम करेंगे और एचसीएफ करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, उन्हीं नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब ये क्वेश्चन कराने से पहले, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, लेकिन जिनके बेसिक्स थोड़े से सही नहीं है उनके लिए दोबारा मैं इस चीज को बताता हूँ। एलसीएम किसे कहते हैं? एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट? जैसे मैं आपको बोलूं 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या है? इनके मैं मल्टीपल लिखूं, जैसे मैं 10 के मल्टीपल लिखूं तो ये आएंगे 10, 20, 30, 40। ठीक है, मल्टीपल आपको पता है। और 20 के मल्टीपल लिखूं मैं तो 20, 40, 60, 80। ठीक है, तो इनके कॉमन मल्टीपल लिखूं। कॉमन मल्टीपल क्या होंगे बताओ? 20, 40, 60, इस प्रकार के कॉमन आएंगे ना। तो जो इन मल्टीपल्स में, कॉमन मल्टीपल में लीस्ट होगा वो होता है एलसीएम। अब आ गई बात समझ में आपको? मतलब जो किसी भी, जो जिन नंबर का एलसीएम पूछा है उनके जो मल्टीपल्स होंगे, उन मल्टीपल में जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनका जो लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, उसको क्या कहते हैं हम? एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट बोल दीजिए। अब इसके बाद एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट? एचसीएफ क्या होता है? मैंने आपको कल भी बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जैसे मैं 10 और 20 का मैं एचसीएफ फाइंड करने की बात करूं तो 10 के फैक्टर कर दिया आपने। ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 5 और 10। 10 के फैक्टर ये है ना, 1, 2, 5 और 10। 1 से भी 10 डिविजिबल है, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी। और 20 के लिख दूं 1, 2, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20 और 20। तो आप बताओ इस कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। 1 भी कॉमन है, मतलब 1 से 10 भी डिविजिबल, 20 भी डिविजिबल। 2 भी कॉमन है, 2 से 10 भी डिविजिबल है, 20 भी, 5 भी है और 10 भी। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको कहते हैं हम एचसीएफ। क्या कहते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम मैंने आपको बताया, एलसीएम किसे कहते हैं? जो मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल होंगे उसमें जो सबसे लीस्ट होगा। तो अब मुझे लगता है आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ आ जा गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप बताइए कि अब दो नंबर दिए हमें 26 और 91। तो 26 के पहले प्राइम फैक्टर कर लो आप। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही मैं आपको ये समझाता हूँ। वैसे एलसीएफ और एलसीएम के फाइंड करने का एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और भी मेथड है आपको पता होगा जो अभी हमने यूज किया। एक हमने क्या यूज किया? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी होता है। तो हम ये सभी मेथड से डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से बताता हूँ, फिर मैं डिवीजन से आपको इसको समझाऊंगा। तो 26 के आपने फैक्टर किए, तो सीधा है 26 का, तो मुझे नहीं लगता कि लिखने की जरूरत है। 2 इंटू 13, 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। ओके। अब 91 का भी सिंपल है, 13 7 जा 91। फिर भी मैं देख लूं, 7 1 जा 7, 2 7, 9 में से 7 गया 2 1, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। 91 के हो गए 7 इंटू 13। देखो यहाँ प्राइम फैक्टर लिखने में तो आपको, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं आपको बता रहा हूँ, एचसीएफ और एलसीएम, फिर डिवीजन से भी बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले आप कॉमन फैक्टर लिखिए। तो इसमें देखिए 2 तो दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। 13 कॉमन है, तो 13 इसका क्या हो गया? 13 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो ना, 26 का आप फैक्टर लिखोगे तो 1, 2, 13 और 26 है ना, और 91 के लिखोगे
तो 1, 7 और 13, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 13 ही तो है। और यहाँ सिंपल हम देखते हैं जो कॉमन है वो हाईएस्ट, वो एचसीएफ आ जाता है। क्या करना है? पहले प्राइम फैक्टर लिखने हैं और उसमें जो कॉमन होगा दैट इज एचसीएफ। ओके, अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए क्या करना है? जैसे 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 लिख दिया। 7 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है तो 7 भी लिखना पड़ेगा। और 13 दोनों में है एक एक बार, तो इसको एक बार ही लिख दिया। तो कितना हो गया? 2 7 जा 14 इंटू 13, 14, 13 4 जा 52, 13 1 जा 13 और 5 18। कितना आ गया एलसीएम? 18। तो अब क्या बोला था इसने? अब चेक करो, समझ गए आप? एलसीएम, एलसीएम में क्या किया मैंने? सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं हम ये। इसके बाद मैं आपको डिवीजन से भी बताऊंगा। ये सिंपल किया, 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 लिखा। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 7 भी लिखना पड़ेगा। जो किसी में एक में भी आया उसको लिखना पड़ेगा। 13 दोनों में आया तो इसलिए 13 लिख दिया। तो 2 7 जा 14 इंटू 13, ये आ गया 182। अब क्या चेक करना है हमने? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो कर दो जी, इंटू 113 इंटू 182। अब मल्टीप्लाई करो, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 6 6 8 5 13, 1 1 2। ये आ गया हमारे पास 2366। वो किसके इक्वल होना चाहिए? क्या बोला उसने कि एच सी एफ इंटू एलसीएम आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो नंबर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करके देख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? पहला नंबर क्या था? 26 और दूसरा नंबर क्या था? 91। 26 इंटू 91 देख लीजिए करके, 91 इंटू 26। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 6632। तो क्या आ गया? ये भी 2366। तो क्या आ गया हमारे पास पहले क्वेश्चन में? एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो बच्चे उतार रहे हैं कॉपी में अपनी, तो ये देखिए, मैं जो इस साइड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिखता हूँ। इस साइड वाला पार्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल हमने किया कि हमने क्या फाइंड किया कि एचसीएफ और जो एलसीएम का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। अब मैं इसको आपको डिवीजन मेथड से भी समझाता हूँ। वैसे तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, लेकिन हम डिवीजन से भी करते हैं इसको। तो पहला नंबर क्या था? 26 और फिर था 91। इसको हम डिवीजन से करेंगे। तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ करो। पहले 26 से 91 को किया। 26 1 जा 26, 3 जा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 7 4 से 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 टू 10। 4 तो ज्यादा हो गया तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है ना? सिंपल डिवीजन से तो आपको पता ही है कैसे करना है। 26 और यही था ना हमारे पास? 26 नहीं था शायद, कोई दूसरा नंबर था। क्या था? 26 ही था ना? ठीक है, ओके ओके ओके। तो देखिए, पहले हमने सिंपल किया। 26 3 जा 78। अब कितना आ गया? 11 में से 8 माइनस किया 3, 3 और यहाँ 8 में से 7 गया 1। अब 13 आ गया ना? अब 13 से 26 तो डिवाइड जा नहीं सकता, तो फिर क्या करेंगे? 13 से आपको आता है ना एचसीएफ, जैसे मैंने यूक्लिड डिवीजन में भी कराया आपको। 13 2 जा 26। तो क्या आ गया एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91? कितना आ गया? सिंपल आ गया 13। ध्यान से देखिए, 26 3 जा 78, फिर 13 रिमाइंडर आ गया। अब 13 रिमाइंडर आ गया तो जो रिमाइंडर आ जाता है फिर इसको डिवाइड कर दिया, तो 13 2 जा 26। तो एचसीएफ क्या आ गया? 13। अब एलसीएम करते हैं हम डिवीजन से। तो डिवीजन से कैसा होता है? 26 91 एक साथ लिखते हैं। अब एलसीएम करो, किससे जाएगा? ये 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये नहीं जाता ना 2 से, तो इसको वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। अब ये किससे जाएगा? आपको पता है 13 से चला जाएगा, ये भी 13 से चला जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं, ये 91 7 के टेबल में भी आता है ना? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। और ये तो नहीं आता, तो 7 से कर दीजिए। तो 13 जो डिवाइड नहीं जाता उसको वैसे ही लिख देना है।
और इसको करना है 7 1 जा 7, 9 में से 7 माइनस किया 2 1, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों? एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 कितना आ गया? 2 into 7 into 13, तो 2 7 जा 14 into 13। तो देखिए पहले वाला क्वेश्चन हमने पहले सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था ना, तो यही तो आया था हमारा। एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम क्या आया था हमारा? 182। उसके बाद तो आपको प्रोसेस पता ही है। तो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है 5 10 और 92। अब इसको हम किससे करें? 5 10 और 92 इसको हम कर देते हैं जिससे आप बोले प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करके दिखा देते हैं। 5 10 और 92, तो 5 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहले जाएगा 2 से, क्योंकि जीरो है ना लास्ट में, तो जीरो है तो इसका मतलब 2 से जरूर जाएगा। ये जीरो है लास्ट में तो इसका मतलब क्या है? जरूर जाएगा किससे? 2 से। तो 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब देखो सिंपल किया हमने, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब देखो 255, पहले तो 3 से चेक करो। 2 और 5 7 और 5 12, 2 और 5 7 और 5 12 है, तो इसका मतलब 12 है तो 3 से डिवाइड होगा ना ये, तो 3 से कर दिया। 3 8 जा 24। अब मैं ये रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो बात मैंने आपको बता दी कि जब सम देखते हैं तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 8 और 5 13, 8 और 5 का सम आ गया 13, तो इसका मतलब 3 से तो नहीं होगा, 5 से कर दिया। सिंपल है। 5 से तो होगा ही ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 1 जा 5, 3 7, 3 5, 5 7 जा 35 और फिर लिख दिया 17। तो 5 10 के जी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहते हैं इनको? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? क्योंकि प्राइम नंबर यूज हुए हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सीधी सी बात है, 92 में यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करो। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1 और 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से क्योंकि 6 है यूनिट प्लेस में 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और अब देखो 23 तो खुद प्राइम नंबर आ गया, तो 23 तो किसी से नहीं है, तो 23 को लिख दो ऐसे ही। ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब बच्चों सबसे पहले हमने देखना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो जो कॉमन है। 2 है कॉमन, लिख दिया। दूसरा 2 तो नहीं है ना कॉमन, नहीं है। 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 23। तो एचसीएफ यही आ गया, केवल केवल क्या आ गया? 2 आ गया। अब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या है? 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ एक पावर है, यहाँ दो पावर है, तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या है? 2 है तो 2 पावर लिखोगे। ठीक है। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा। ओके। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम में ऐसे ही तो करते हैं। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन 17 भी लिखना पड़ेगा। और 23 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, तो 23 भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। तो इसको थोड़ा ध्यान से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको तो हम वैसे ही कर सकते हैं। 17 0 0, 17 6 जा 102, तो ये आ गया 1020। ठीक है, और इंटू 23। तो 1020 को हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 300, 3 2 जा 6, 30, 3 1 जा 3, 200, 2 2 जा 4, 200, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। क्या आ गया हमारे पास? 2 3 4 6 0। अब इसके बाद क्या चेक करने के लिए बोला था उसने? कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट कीजिए और हमें बताइए कि दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कर देते हैं हम इनका प्रोडक्ट। एचसीएफ कितना आया था हमारे पास? यहाँ देखिए, इससे नीचे जाते हैं। एचसीएफ आया था हमारे पास, एचसीएफ आया हमारे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है ना। एचसीएफ कितना है? 2, एलसीएम है 2 3 4 6 0,
मल्टीप्लाई करो, 200, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल किसके आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर क्या थे स्टूडेंट हमारे पास, पहला नंबर क्या था हमारे पास 510 और दूसरा क्या था 92। तो 510 और 92 का प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए इसको। 510 इंटू 92 करो इसका प्रोडक्ट, 510 92, 900 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, नहीं गलत कर दिया, 200 2 1 जा 2, सॉरी हमने 200 2 1 जा 2, 2 5 कभी कभी हो जाता है ऐसे, 200 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 9 से क्या 900 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये आ गया 02, ये आ गया 9, ये कितना था 1056 और 4, तो कितना आ गया बच्चों 46920। क्या आ गया मतलब एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मैंने क्या बोला स्टूडेंट, ये एग्जामिनेशन पर्पज से भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये समझने के लिए आपको आना चाहिए। उसके बाद आप जब एलसीएम एचसीएफ की आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो बेसिक जो मैथमेटिक्स है आप आराम से समझ पाएंगे। अब देखो 510 और 92 इसको मैं डिवीजन मेथड से आपको बताता हूँ, 510 और 92। फिर हम जो एक क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, 510 और 92 तो डिवीजन से करना है स्टूडेंट। तो पहले एचसीएफ किया 92 इंटू 510, तो 92 का टेबल पढ़िए, 9 6 जा 54 ज़्यादा आ जाएगा, 5 से जाना चाहिए, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 1 46, 0 11 में से 6 गया, कितना आ गया 5, ठीक है। 92 5 जा 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 46, फिर माइनस किया 0 11 में से 6 5 और 4 में से 4, ठीक है। अब 50 रिमाइंडर आ गया ना, अब 50 से क्या डिवाइड होगा, सीधी सी बात है जिससे हमने डिवाइड किया था 92। अब 52 जा तो 100 होता है ना, तो 51 जा क्या हो गया 52, 9 में से 5 गया 4, ओके स्टूडेंट। अब फिर ये रिमाइंडर बच गया, अब इससे क्या डिवाइड होगा 50 डिवाइड होगा, कर दो 50 डिवाइड, 42 1 जा 42, क्योंकि 42 2 जा तो 84 ज्यादा हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, फिर 8 आ गया, अब 8 रिमाइंडर आ गया, फिर 8 से क्या डिवाइड होगा 42, कर दो बहुत, 8 5 जा 40। तो अब समझ आ गया आपको डिवीजन से आसान प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों है। 2 रिमाइंडर आ गया, अब 2 से किसको कर देंगे लास्ट में 8 से, है तो बहुत आसान, बस समझने की बात है। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों लास्ट में, एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 510 और 92 कितना आ गया, तो ध्यान से देखो कैसे किया मैंने, 92 से डिवाइड किया 510 को, 92 5 जा 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 46, 0 50 आ गया ना, 50 रिमाइंडर आ गया, तो फिर दोबारा जो जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, फिर उसको क्या बना दिया डिविडेंड बना दिया, 92 51 जा 52, 9 में से 5 गया 4, अब 42 रिमाइंडर आ गया तो किसको डिवाइड करेंगे 50 को, तो 42 1 जा 42, फिर 8 रिमाइंडर आ गया, 8 से किसको करेंगे 42 को, 8 5 जा 42 बच गया, 2 से किसको करेंगे 8 को, फाइनल डिवीजन कंप्लीट हो गया, तो एचसीएफ आ गया 2। अब करेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या है 510 और 92 का करके देखते हैं। तो यहाँ भी 0 है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या आ गया 2 2 जा 4 1, 2 2 जा 4 1 बचेगा, 1 और 1 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 और 0 2 5 जा 10, और ये क्या ये भी डिविजिबल है। अगर डिविजिबल ना होता तो वैसे ही लिख देते, लेकिन ये डिविजिबल है तो इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 1 2 12 बचा, 2 6 जा 12। अभी देखो 255 तो इज नॉट डिविजिबल बाई 2 ना, क्योंकि 5 है, लेकिन 46 तो है ना डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 6 आ रहा है, तो फिर 2 से करेंगे। जो डिविजिबल नहीं होता उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको क्या 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब देखो, अब ये तो सीधा हमें पता है 23 प्राइम नंबर आ गया ना, लेकिन 23 तो प्राइम नंबर आ चुका है, लेकिन 255 दिख रहा है, तो ये तो 3 से भी हो सकता है ना डिवाइड, तो चेक करो पहले। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 5 10 और 2 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 8 जा 24, 1 5 3 5 जा 15, और 23 जो डिवाइड नहीं होता उसको वैसे ही लिख देते हैं।
अब 8 और 5 13, अब 3 से नहीं होगा, अब किससे होगा? 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और आपको पता है 23 तो नहीं होता, तो वैसे ही लिख दिया। अब दोनों प्राइम नंबर आ गए, 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी। तो एक बार 17 से कर दो, तो 17 1 जा 17, 23 ऐसे ही लिख देंगे, और एक बार कर दिया 23 से तो 1 1। तो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23। तो कितना आ गया स्टूडेंट? 2 2 जा 4, 3 12, 5 जा 60 इंटू 17 into 23, यही पहले आया था। तो ये मल्टीप्लाई करके देखिए, 60 into 17 into 23 आया था ना, हमने जब किया था ये 60 into 17 into 23, तो ये आ गया था 23460, 23460। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ 23460। तो आपको समझ ही आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, फिर करोगे आप जो हमने पहले किया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आई होप आपको दोनों मेथड से, डिवीजन से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना आ गया, और एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। अब एक पार्ट और है, इसको आपके लिए होमवर्क हमने दे दिया कौन सा, ठीक है? तो आई होप इसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।